प्रयागराज के महाकुंभ में कल पहला शाही स्नान हुआ। इस स्नान में कई अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक अखाड़े ने एक युद्ध में औरंगजेब को शिकस्त दी थी। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्या है महानिर्वाणी अखाड़ा, क्या होती हैं इस अखाड़े की परंपराएं और अखाड़ों का पूरा इतिहास क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनका नेतृत्व अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करता है। इसमें सबसे पहला अखाड़ा है निर्वाणी अनि अखाड़ा, जिसमें श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आता है, जो भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। दूसरा अखाड़ा श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, जो भगवान कार्तिकेय की पूजा करते हैं। तीसरे अखाड़े का नाम पंच अटल अखाड़ा है, जिसके प्रतीक और देवता गणेश जी हैं। चौथा अखाड़ा श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा है, जिसके भगवान दत्तात्रेय हैं। तपोनिधि श्री आनंद पंचायती अखाड़ा, जिसके अनुयायी भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। छठा अखाड़ा श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जिसके अनुयायी भगवान कपिल मुनि की आराधना करते हैं। और सातवां अखाड़ा है श्री पंचदशनाम पंचाग्नि अखाड़ा, जो किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहते हैं। अखाड़ों का दूसरा प्रकार है दिगंबर अनि अखाड़ा, जिसके 3 भाग हैं, श्री निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा और श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा। तीसरे अखाड़े का नाम है निर्मल अनि अखाड़ा, जिसमें भी 3 भाग हैं, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा और श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की कई कोशिशें की थीं। पहली बार साल 1664 में औरंगजेब ने अपनी मुगल सेना के साथ मंदिर पर हमला किया था, लेकिन उस वक्त नागा साधुओं ने इस मंदिर का बचाव किया और औरंगजेब की पूरी सेना को हराया। मुगलों की इस हार का वर्णन जेम्स सी लोचेटफेल्ड की किताब द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में मिलता है। इस किताब के मुताबिक वाराणसी के महानिर्वाणी अखाड़ा के नागा साधुओं ने औरंगजेब के खिलाफ कड़ा विरोध किया था और इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी। लेखक ने इस ऐतिहासिक घटना को वाराणसी में महानिर्वाणी अखाड़े के अभिलेखागार में एक हाथ से लिखी किताब में देखा। उन्होंने इस घटना को अपनी किताब में ज्ञान वापी की लड़ाई के रूप में बताया। साल 1664 में काशी विश्वनाथ की रक्षा करने वाले नागा साधुओं का वर्णन जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासियों में भी मिलता है। जदुनाथ सरकार के मुताबिक नागा साधुओं ने महान गौरव प्राप्त किया था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ये युद्ध चला और दशनामी नागाओं ने खुद को नायक साबित किया और भगवान विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा की। कहा जाता है कि इस हमले के बाद औरंगजेब बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, इसीलिए 4 सालों के बाद वाराणसी में औरंगजेब ने फिर हमला किया, काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया। औरंगजेब जानता था कि ये मंदिर हिंदुओं की आस्थाओं से जुड़ा है, इसीलिए उसने ये निश्चित किया कि इसकी जगह पर एक मस्जिद तामीर की जाएगी। ये मस्जिद आज भी इस परिसर में मौजूद है। स्थानीय लोक कथाओं के मुताबिक लगभग 40,000 नागा साधुओं ने उस दौरान काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। माना जाता है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ के अलावा दिल्ली के कालिका मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की थी। आपको बता दें, ये सभी साधु महानिर्वाणी अखाड़ा से संबंधित हैं। लेकिन आखिर महानिर्वाणी अखाड़ा क्या है, इसकी परंपराएं क्या है और इसका नागा साधुओं से क्या संबंध है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल महानिर्वाणी अखाड़ा की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने प्रयागराज में की थी। ये सबसे बड़े अखाड़ों में से एक है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। 1806 में इसका पंजीकरण श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के रूप में हुआ। ये अखाड़ा लगभग 10,000 साल पुराना है। महानिर्वाणी अखाड़े की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा भालों को स्नान कराने की है। इनका स्नान शक्ति स्वरूप भाले का नाम भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश है। इसी के सदस्यों को नागा बाबा बनाया जाता है। पहले सन्यासियों को ब्रह्मचारी रहने की दीक्षा दी जाती है, उसके बाद उन्हें अवधूत बनाया जाता है। वहीं गंगा स्नान के बाद उन्हें भस्म लगाई जाती है और 7 पीढ़ियों का श्राद्ध कराए जाने के बाद उन्हें खुद का भी पिंडदान करना पड़ता है। गंगा के तट पर जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, तब उन्हें दंड धारण करके विजवान बनाया जाता है। इसके बाद दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की परीक्षा होती है। इन सभी परीक्षाओं को पूरी करने के बाद एक सदस्य नागा के रूप में सबके सामने आता है और यही नागा कुंभ और महाकुंभ के दौरान लाखों की संख्या में अलग अलग स्थानों पर एकत्रित होते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।